दूसरा, क्या सरदार हिंदू परस्त थे? यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी बाबत सरदार का बचाव करने में भी मुझे संकोच का अनुभव होता है। हमारे चुनाव परस्त नेताओं ने सांप्रदायिकता विहीनता की नीति को जिस करवट बिठाया है, उसके फलस्वरूप आज देश में हिंदू मुस्लिम कौमवाद फिर से अपना भयावह रूप प्रकट कर रहा है। मुद्दे की स्थापना मैं एक सच्ची घटना का उल्लेख करके करना चाहता हूँ। सन 1981 के जून में शिक्षा संबंधी एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में भाग लेने मैं वैनकूवर कनाडा गया था। वहाँ इस्लामाबाद की उलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के कुलपति और मेरे मित्र डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन से मुलाकात हुई। बातचीत के दरमियान उन्होंने भारत में हो रहे कौमी फिसादों का उल्लेख करते हुए कहा, आपके यहाँ मुस्लिम राष्ट्रपति भले हो, पर सामान्य मुस्लिम सुखी नहीं है। यह ऊंचे ओहदे पर बैठने वाले मुस्लिम ऊपरी मुल्मा मात्र है। मैंने पूरी नम्रता से उन्हें सूचित किया कि भारत में हो रहे कौमी झगड़ों के लिए हम शर्मिंदा है, यह सच है, पर इसके साथ ही मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान में ऊपरी मुल्मे के रूप में ही सही कोई हिंदू राष्ट्रपति बन सकता है क्या? इसकी संभावना पर विचार कर देखिएगा। इस मुद्दे की बाबत सरदार की भूमिका पर आओ, उससे पहले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पत्रकार और मुस्लिम समाज के राजा राम मोहन राय कहे जा सके ऐसे सुधारक मरहूम हमीद दलवाई द्वारा इसी शहर में दिए गए एक भाषण का एक अंश यहाँ प्रस्तुत करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता। मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान अस्तित्व में आया तो भी मुस्लिम समाज की बुनियादी प्रेरणाएं बदली नहीं है। भारतीय मुस्लिम समाज में पहले के ज़माने की सांप्रदायिक ताकतें फिर सिर उठाती दिख रही है और भारत की हिंदू मुस्लिम समस्या हल करने के लिए मानव विभाजन हुआ ही नहीं और मानव इस प्रश्न का राजनीतिक हल करना अभी बाकी है। ऐसे रोब से विभाजन से पहले की सभी मांगे फिर से नए स्वरूप में सभी मुस्लिम संगठन करने लगे हैं। सनातनी मुसलमानों ने तो भारत का वर्तमान अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया है। इस देश को इस्लाममय करने का ध्येय नज़र के सामने रखने वाले सनातनियों की हरकतों का स्वरूप इसी प्रकार का है। ऐसी परिस्थिति में सुशिक्षित मुसलमान और सनातनी मुसलमान इन दोनों की एक दिली हमें दिखे तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भारत में मुस्लिम लीग विभाजन के बाद भी बनी रही। पहले से ही मुस्लिम लीग ने पुरानी नीति का अनुकरण ही चालू रखा है। मुसलमानों के लिए अलग मतदाता क्षेत्र होने चाहिए, नौकरियों में उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहिए। मुसलमानों की बाबत लोकसभा को कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए। ऐसी भूमिका मुस्लिम लीग की है। ऐसा कह सकते हैं केरल में लीग का अड्डा जमा है क्योंकि वहाँ की विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति का इस पक्ष को लाभ मिला है। राष्ट्रीय दलों की ऐसी नीति के कारण मुस्लिम लीग वहाँ प्रबल बनी है और अब मुस्लिम बहुमत वाला अलग जिला प्राप्त करने में लीग को सफलता मिलने की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़े ही वर्षों में मुसलमानों के लिए अलग सार्वभौम राज्य की मांग हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। गांधी जी की मर्जी के खिलाफ इसके टुकड़े हुए तब जनाब जिन्ना को देश की बागडोर सौंपने की इच्छा भी गांधी जी ने व्यक्त की, पर जिन्ना की अक्कड़बाजी के आगे किसकी चली। हिंदू मुस्लिम दंगों में कांग्रेसी नेताओं ने हिंदुओं को छोड़ दिया, पर जिन्ना ने तो आग में केरोसिन डालने का काम चालू रखा। ऐसी परिस्थिति में विभाजन के बाद के भारत में हिंदुओं में एक प्रतिक्रिया पैदा हुई जिसने गांधी जी का भोग लिया। ऐसे समय भारत में रहने वाले मुस्लिम नेताओं और पंडित नेहरू जैसे उदार हृदय नेताओं में हिंदुओं की सच्ची बात का पक्ष लेने की हिम्मत करने वालों को संप्रदायवादी बताने का चलन दिखता है। ऐसे चलन ने अंत में तो असांप्रदायिकता को कुसेवा ही की है, ऐसा आज कहा जा सकता है। गांधी जी के पास सरदार की बाबत अनेक फरियादें पहुंची थी। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई, उससे पहले सरदार ने अपने उद्गार व्यक्त करके बहुत सी बातों को स्पष्टीकरण करके दोनों व्यक्ति नेहरू के साथ पुनः मिलने का तय करके अलग हुए थे कि तभी कुछ ही मिनटों बाद गांधी जी की हत्या हो गई। मैं तो मानता हूँ कि गांधी केवल 24 घंटे और जीवित रहे होते तो सरदार की बाबत अपना संतोष उन्होंने किसी न किसी रूप में अवश्य व्यक्त किया होता, पर ऐसा नहीं हुआ। सरदार के बाद के वर्षों में
मुस्लिमों को असांप्रदायिकता के बारे में सच्ची और कड़वी बातें कहने वाला एक भी नेता भारत को नहीं मिला। अभी नेशनल सिविल कोड की बाबत हम कुछ भी नहीं कर सके हैं। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम हम नहीं बदल सके हैं। सूरत के भूतपूर्व मेयर श्री ने मुझे एक बार कहा था कि हम रास्ते पर से मंदिर हटाने के लिए हिंदू ट्रस्टियों को समझा सकते हैं, पर बीचों बीच खड़ी दरगाह को हटाने के लिए मुस्लिम भाइयों को नहीं समझा सकते। हमारी असांप्रदायिकता अभी डरपोक अवस्था से बाहर नहीं निकली है। सरदार किसी को खुश रखने के लिए बुनियादी नीति में फेरबदल करने वाले ढीले नेता नहीं थे। किसी सिरफिरे हिंदू के साथ उन्होंने नरम आचरण किया, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। वहीं सरदार यदि किसी मुस्लिम गुंडे की सजा करे तो हिंदुओं के पक्षपाती बन गए, यह कैसा तर्क है? भोगी भाई गांधी ने अपने एक अध्ययनपूर्ण लेख में लिखा है, मुस्लिमों को यह बात समझनी चाहिए कि भारत में कट्टर हिंदूवाद आज तक कभी पैदा नहीं हुआ है। हिंदू सभा जैसी कौमी संस्था स्थापना 1915 की भारी माथामारी के बावजूद हिंदू कौम पर उनका राजनीतिक या सामाजिक एक भी प्रकार का प्रभुत्व स्थापित नहीं हुआ है। सरदार की भूमिका पर आवे तो एकदम 1931 के वर्ष तक पहुंचना पड़ेगा। सूरत में कुछ समय पूर्व सांप्रदायिक दंगे हुए। इनके परिणाम स्वरूप बहिष्कार की हवा चल पड़ी। इस बाबत झीणाभाई देसाई स्नेह रश्मि ने अपनी अप्रकाशित आत्मकथा साफल्य टाणों में जो बातें लिखी है वे सरदार के चरित्र को स्पष्ट करने वाली है। 1931 में सूरत सहज कांग्रेस कमेटी के संचालन का भार युवकों ने अपने कंधे पर ले लिया था। इस समिति के प्रमुख श्री जीणाभाई थे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और पारस्परिक बहिष्कार हल्का हो इस हेतु युवकों ने खादी प्रदर्शन आयोजित किए और हर रोज शाम को सूरत के रज्जाक बैंड को आमंत्रित करने का निर्णय किया। यह प्रस्ताव लेकर झीणाभाई सरदार के पास गए। सरदार ने पूरी जांच पड़ताल करके अपनी सहमति प्रदान की। झीणाभाई यह प्रस्ताव लेकर रज़ाक के यहाँ गए। रज़ाक की आंखें डबडबा आई। उन्होंने प्रस्ताव का स्वागत किया। रज़ाक ने जितने दिन प्रदर्शन चलेगा उतने दिन बैंड का कार्यक्रम देना स्वीकार किया। इतना ही नहीं, उनका समूचा बैंड खादी के वस्त्रों में सुसज्जित होकर आएगा, यह भी सूचित किया। सरदार ने इस आयोजन में पूरा योगदान दिया और उद्घाटन के समय वे विशेष रूप से उपस्थित थे। थोड़े दिन पूर्व दिल्ली के गुजरात भवन में मद्रास के भूतपूर्व राज्यपाल और सरदार को निकट से जानने वाले श्री के शाह मिल गए। उन्होंने बताया कि बम्बई में तो मेहर अली और आबिद अली जैसे मुस्लिम समाजवादी सरदार के चाहने वालों में थे। उन्होंने तो ऐसा भी बताया कि नेहरू के मुस्लिम साथियों ने भी सरदार की बाबत यह गलतफहमी फैलाने में अहम भूमिका अदा की। इस संदर्भ में मुझे अपने गांव की बात याद आती है। रांदेर की सीमा में किसानों ने खलिहान के पास एक दरगाह स्थित थी। खलिहान में से होकर दरगाह में जाना पड़ता था और खलिहान में अनाज पड़ा हो तब चोरी न हो, इस डर से हिंदू मुस्लिम नेताओं की एक संयुक्त बैठक हुई। सन 1941 के दौरान यह बात हुई। सब लोग एक बात पर सहमत हुए कि 25 फुट चौड़ा रास्ता बगल से निकाला जाए जिससे शांति बनी रहे। इस समाधान की अनुरूप किसानों ने 25 फुट रास्ता छोड़कर बाड़ बना ली। पर फिर एक कठिनाई उठ खड़ी हुई। मुस्लिम युवकों ने अपने बुजुर्गों द्वारा स्वीकृत समाधान ठुकरा दिया। बात फिर जंग पर चढ़ी और किसान कांजी भाई के यहाँ गए। सरदार वहाँ टहल रहे थे और मोरारजी भाई उस समय के बम्बई राज्य के महसूल अधिकारी भी थे। सरदार ने किसानों को बहुत डपटा और कहा, सरकारी जमीन पर बाड़ बनाने का आपको क्या हक है? किसान वापस लौट गए, पर थोड़ी ही समय में सरदार ने बाड़ बनवा दी और रास्ता बना रहा। गांव के मुसलमान इस बाबत मौलाना आज़ाद तथा गांधी जी से भी मिले, पर सरदार अड़िग रहे। आज भी यह व्यवस्था चालू है और खलिहान में अनाज न हो तब लोग खलिहान की जमीन डाक कर भी दरगाह में जाते हैं। उस समय बम्बई राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जनाब मोहम्मद यासीन नूरी थे और वे स्वयं आकर मौका मुआयना कर गए थे। मोरारजी भाई ने भी इस प्रश्न के व्यवहारिक समाधान में रुचि ली। सरदार द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार आज भी ईद के दिन खलिहान के सामने पुलिस का पहरा रहता है। सरदार ने बाड़ लगवा दी।
इससे स्थायी फैसला हो गया। यही सरदार की खूबी थी। कितनी ही बार न्याय के अमल में की जाने वाली कड़ाई अनेक विडंबनाओं को टालने वाली बन जाती है। मुसलमान नाखुश हो गए। इस भय से नेताओं द्वारा की गई ढिलाई ने कट्टर हिंदूवादियों को नाहक उत्तेजित किया। सरदार ऐसी ढिलाई किसी के भी प्रति नहीं दिखाते थे, हिंदुओं के साथ भी नहीं और मुसलमानों के साथ भी नहीं। यही सच्ची संप्रदाय निरपेक्षता है। ऐसी दृढ़ता सत्ताधारी दिखाए तो ही कौमी समस्याएं सुलझ सकती है, नहीं तो वे उलझती रहती है। इस मुद्दे पर इससे अधिक लिखना मुझे ठीक नहीं लगता। काका साहब कालेलकर जैसे जीवन संस्कृति के परम उपासक और समन्वयवादी चिंतक ने अहमदाबाद में एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, लोगों को अलग थलग रखेंगे और जिनके वास्ते यह स्थिति अनुकूल न हो उन्हें विशेष अधिकार देंगे। अंग्रेजों द्वारा सुझाया गया यह इलाज हमने स्वीकार किया है और इसी के कारण यह राष्ट्रीय दुर्बलता हमने स्थायी बनाई है। बिगड़ के रहने से ज़्यादा मिलता है। ऐसा अनुभव होने के बाद फला फला कौमों को अलगाव में ही लाभ दिखता है। विशेषाधिकार हमारी राष्ट्रीयता की खामियों को मजबूत बनाता है और कौमवाद को पहले कभी न था इतना संगठित करता है। सत्ताधारी नेता इस स्थिति के अभ्यस्त हो गए हैं और इस कारण उन्हें दूसरा इलाज सूझता ही नहीं। यदि सूझे भी तो वे उसे जनता के समक्ष रखने की हिम्मत नहीं करते। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरदार के पास कौमवाद का इलाज करने की हिम्मत थी। ऐसी हिम्मत दिखाने वाले को किसी एक कौम के प्रति पक्षपात करने वाला माना जाए, तब ऐसा कहने वाला अपना अज्ञान और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बाबत सचेतनता का अभाव जैसी दो कमियों को जाहिर करता है। मुसलमानों में अपने बारे में गलतफहमी फैलेगी ऐसे ख्याल से डरकर उचित कदम न उठाए, ऐसी कच्ची मिट्टी के सरदार नहीं थे। वास्तविक संप्रदाय निरपेक्षता किसी भी न्यायिक कदम की बाबत बहुमत अल्पमत की उहापोह होगी, इस भय से मुक्त रहकर शासन चलाने में है। सरदार ने इसी नीति का अमल किया था और यदि कौमवाद के राक्षस का दमन करना हो तो हमें भी यही नीति अपनानी होगी। ऐसा होगा तभी दोनों कौम में कट्टरपंथी ढीले पड़ेंगे। काका साहब कालेलकर, प्रजाकीय सत्तानो उदय, हेरल्ड लास्की, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अहमदाबाद, 1939।